अध्याय 1। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के श्व पर हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य इठलाऊं। मुझे तो लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी। पद्यांश का भावार्थ। एक फूल चाहता है कि मुझे देव कन्या के गहनों में गूंथे जाने की अभिलाषा नहीं है। मैं प्रेमी माला में रहकर प्रेयसी की ललचाना नहीं चाहता हूँ। दो फूल चाहता है कि मुझे महाराजाओं के श्व पर डाले जाने की इच्छा नहीं है। मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर गर्व नहीं करना चाहता। तीन फूल चाहता है कि मुझे तोड़कर उस मार्ग में फेंक देना जिस मार्ग से वीर सैनिक जाते हैं। उनके पैरों के नीचे दबकर मैं अपना जीवन धन्य मानता हूँ। शब्दार्थ। अभिलाषा डिजायर, सुरबाला डिवाइन डैम्सल, गहना ऑर्नामेंट, गूंथा जाना टू बी रेथेड, माला गार्लैंड, भाग्य लक, तोड़ना टू प्लक, पथ वे, फेंक देना टू थ्रो अवे, मातृभूमि मदरलैंड, वीर वॉरियर्स, शीश चढ़ाने टू सेक्रीफाइस, बिंधना टू बी पेयर्ड, ललचाना टू टेम्प्ट, सम्राट एम्परर, श्व डेड बॉडी, इटलाना प्राउड, वनमाली गार्डनर। अभ्यास एक्सरसाइज का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1 चाह, 2 पथ, 3 सिर, 4 सुरबाला, 5 इठलाना, 6 गूंथना, 7 वनमाली, 8 गहना, 9 मातृभूमि, 10 भाग्य। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 फूल क्या चाहता है? 2 फूल क्या नहीं चाहता है? 3 मातृभूमि पर शीश चढ़ाने कौन जाता है? 4 कविता के कवि कौन है? 5 इस कविता का संदेश क्या है? ग खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 सम्राटों के डैश पर डाला जाना नहीं जाता। 2 सुरबाला के गहनों में डैश नहीं चाहता। 3 फूल डैश के सिर पर चढ़ना नहीं चाहता। 4 फूल वीर सैनिकों के पैरों के नीचे दबकर डैश हो जाना चाहता है। 5 यह डैश जगाने वाली कविता है। घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1 भाग्य, 2 सुर, 3 देना, 4 वीर, 5 प्रेम, 6 अनेक। ड़ वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। 1 वनमाली, 2 फेंकना, 3 ललचाना, 4 इठलाना, 5 चाह। च लिंग बदलिए, चेंज द जेंडर। 1 राजा, 2 माली, 3 सम्राट, 4 देव, 5 कवि। 6 वचन बदलिए, चेंज द नाउन। 1 फूल, 2 सैनिक, 3 घर, 4 माला। अध्याय 2। भक्त पोतना। भक्त पोतना का जन्म आरुगुल्लू के निकट बम्बोर नामक गांव में हुआ था। पोतना के पिता का नाम केसना, माता का नाम लखमांबा था। बेटे का नाम मल्लाना था। वे 15वीं सदी के प्रमुख कवि थे। पोतना का जन्म साधारण परिवार में हुआ था। खेती करना ही उनके परिवार का पेशा था। पहल उन्होंने भोगिनी दंडकम नामक काव्य की रचना की। उस ग्रंथ को महाराज सर्वज्ञ सिंह भूपाल को समर्पित कर दिया था। एक दिन पोतना को ध्यान में भगवान राम का दर्शन हुआ। भगवान ने आदेश दिया कि भागवत को तेलुगु में अनुवाद करो। पोतना ने यह काम अपना भाग्य समझकर इस प्रकार सोच लिया, लिखने वाला ग्रंथ भागवतम है, लिखने वाले श्री रामचंद्र जी हैं। इससे मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा, पाप मिट जाएंगे। भक्त पोतना मथुरशाली में भागवत ग्रंथ की रचना सफलता पूर्वक कर रहे थे कि एक घटना घटी। एक दिन पोतना मोक्षम की कथा लिख रहे थे। कथा इस प्रकार है। एक हाथी पानी पीने के लिए नदी में उतरा। एक मगर ने उसके पैर को पकड़ लिया।
हाथी मगर से सामना करता रहा, उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। हाथी भगवान विष्णु से निवेदन करने लगा। उस पद्य को वहीं पर विराम देकर उसकी पूर्ति बाद में करने के उद्देश्य से भक्त पोतना बाहर चले गए। कहते हैं कि भगवान राम ही पोतना के रूप में उसके घर आकर उस पद्य की पूर्ति करके चले गए। पोतना ने घर वापस आकर देखा तो पद्य की पूर्ति हो चुकी थी। वह बहुत चकित हो गए। भक्त पोतना का भागवत में श्री कृष्ण बाल लीलाओं को, गजेंद्र मोक्षम, प्रहलाद चरितम आदि घटनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया था। उन्होंने किसी राजा के आश्रय में न रहकर साधारण किसान की तरह अपना जीवन गुजारा। उस ग्रंथ को राम को ही उन्होंने समर्पित किया। शब्दार्थ, मीनिंग्स: जन, बर्थ, परिवार, फैमिली। आदेश, ऑर्डर, किसान, फार्मर। अनुवाद, ट्रांसलेशन: हाथी, एलिफेंट, मगर, क्रोकोडाइल। पद्य, पोम। साधारण, ऑर्डिनरी, चकित, सरप्राइज। आवश्यकता, नीड। भाग्य, लक। समर्पित, डेडिकेटेड। घटना, इंसिडेंट। अभ्यास, एक्सरसाइज। का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1 किसान, 2 परिवार, 3 आदेश, 4 हाथी, 5 पद्य, 6 अनुवाद, 7 मगर, 8 जन्म, 9 घटना, 10 चकित। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1. पोतना के माँ बाप कौन थे? 2. पोतना का जन्म कहाँ हुआ था? 3. उन्होंने किसके आदेश से भागवत ग्रंथ की रचना की? 4. पोतना का जन्म किस परिवार में हुआ? 5. भागवत ग्रंथ को किसको समर्पित किया? ग खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स। 1. भक्त पोतना का जन्म डैश नामक गांव में हुआ। 2. पोतना के पिता का नाम डैश था। 3. पोतना की माता का नाम डैश था। 4. पोतना ने पहले डैश काव्य की रचना की। 5. ध्यान में पोतना को डैश का दर्शन हुआ। घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1 जन, 2 गांव, 3 प्रत्यक्ष, 4 पिता, 5 साधारण, 6 सफलता। ड़ वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। 1 साधारण, 2 जीवन, 3 परिवार, 4 मधुर शैली। च लिंग बदलिए। चेंज द जेंडर। 1 पिता, 2 लेखक, 3 भगवान, 4 राजा। 6 वचन बदलिए। चेंज द नाउन। 1 घर, 2 बेटा, 3 किसान, 4 कवि। अध्याय 3 गोदावरी नदी। गोदावरी हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है। इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। यह नदी महाराष्ट्र से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान में ये एक तालाब है, उसे गंगासर कहते हैं। वहीं गोदावरी का जन्म हुआ था। इसकी धारा बहुत पतली होती है। यह धीरे धीरे बहुत हुए अंत में समुद्र में मिलती है। गोदावरी नदी के किनारे पवित्र शिरडी पुण्य क्षेत्र है। यहाँ भगवान साईं बाबा का मंदिर है। भद्राचलम पुण्य क्षेत्र गोदावरी के किनारे पर है। वहाँ राम, लक्ष्मण और सीता का प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त रामदास से यह मंदिर बनाया गया। यहाँ गोदावरी नदी पर धवलेश्वर बांध है। इस नदी के पानी से लाखों एकड़ की भूमि उपजाऊ होती है। नदी के बांधों से बिजली भी उत्पन्न होती है। इस नदी के कारण आंध्र प्रदेश धन धान्य से भर जाता है। गोदावरी पुष्कर में 12 साल में एक बार आते हैं। उस समय भक्त लोग पवित्र गोदावरी नदी में स्नान करके अपने जन्म को धन्य बनाते हैं। शब्दार्थ, मीनिंग्स: नदी, रिवर। जन, बर्थ। समुद्र, ओशियन। प्रसिद्ध, फेमस। बांध, डैम। सिंचाई, टू इरिगेट। लाखों, लैक्स। पवित्र, होली। धीरे धीरे, स्लोली। किनारा, बैंक। मंदिर, टेम्पल। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। जमीन, लैंड। पानी, वाटर। अभ्यास, एक्सरसाइज। का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1 प्रसिद्ध, 2 पानी, 3 बांध, 4 मंदिर, 5 जन, 6 समुद्र, 7 पवित्र, 8 किनारा, 9 जमीन, 10 सिंचाई। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 गोदावरी का जन्म कहाँ हुआ? 2 गोदावरी को क्या कहते हैं? 3 गोदावरी के कौन कौन से पुण्य क्षेत्र हैं? 4 भद्राचलम में बांध का नाम क्या है?
ग खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 गोदावरी डैश से निकलती है। 2 भद्राचलम डैश नदी के किनारे पर है। 3 गोदावरी हिंदुओं के लिए डैश नदी है। 4 भद्राचलम मंदिर का निर्माण डैश किया। 5 12 साल में एक बार डैश आते हैं। घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1 मरण, 2 अच्छा, 3 आना, 4 बनाना, 5 आदि, 6 जल्दी, 7 प्रसिद्ध, 8 एक। ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। 1 उपजाऊ, 2 जन्म, 3 बनाना, 4 किनारा, 5 पवित्र। च लिंग बदलिए। चेंज द जेंडर। 1 आदमी, 2 भक्त, 3 भगवान, 4 लड़का। 6 वचन बदलिए। चेंज द नाउन। 1 नदी, 2 मंदिर, 3 बांध, 4 साल। ज हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। गिव आंसर इन यस और नो। 1 गोदावरी के किनारे शिरडी साईं का मंदिर है। 2 भद्राचलम में प्रकाशम बांध है। 3 गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। 4 भद्राचलम गोदावरी नदी के किनारे पर है। 5 रामपप्पा ने मां राम मंदिर का निर्माण किया। अध्याय 4 हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। हर एक देश के लिए अपना अपना चिन्ह होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी सरकार ने अपने देश के लिए एक चिन्ह चुना। डाक टिकट और सरकारी कागजों पर राष्ट्रीय चिन्ह छपा रहता है। 2000 वर्ष पहले हमारे देश में सम्राट अशोक शासन करते थे। दुनिया के महान सम्राटों में अशोक का मुख्य स्थान है। अशोक ने अहिंसा तथा शांति का प्रचार किया था। उन्होंने देश भर में स्थान स्थान पर पत्थर व लोहे के स्तूप लगवाए थे। उन पर अच्छे उपदेश लिखवाए और कई तरह के चिन्ह भी बनवाए। उन्हीं में से एक चिन्ह को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया। यह चिन्ह अशोक स्तूप का ऊपरी भाग है। इसमें सिंहों की 3 मूर्तियां सामने दिखती हैं। इसके नीचे भाग में गोल चक्र है। चक्र के दोनों ओर घोड़े, बैल और हाथी की मूर्तियां हैं। हम कह सकते हैं सिंह गंभीरता, उदारता और शक्ति का प्रतीक है। दुनिया में सबसे बहादुर जंतु सिंह ही है। यह जंगल का राजा कहलाता है। इस तरह तक नहीं, 4 सिंहों की मूर्तियां हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में हैं। हमें सामने की तरफ 3 सिंहों की मूर्तियां दिखाई देती हैं। घोड़ा सारी दुनिया में पाया जाता है। घोड़ा तेज और बढ़िया सवारी माना जाता है, इसलिए घोड़े को तेजी का चिन्ह मान सकते हैं। बैल और गाय देश की संपत्ति मान सकते हैं। इसके बिना किसानों का काम चल ही नहीं सकता। देश का कल्याण इन्हीं पर निर्भर है। सब पालतू जानवरों में हाथी बहुत बलवान होता है। लोग इसे शुभ मानते हैं। नीचे के भाग में चक्र होता है। इसमें 24 तल्लियां होती हैं। इसको उन्नति का प्रतीक मान सकते हैं। हमारे राष्ट्र में झंडे पर इसी धर्म चक्र का चिन्ह रखा गया है। इन सब का मतलब है कि शासक अपनी प्रजा का शासन धर्म और न्याय से करे। सारी प्रजा स्वस्थ हो, देश शांति और समृद्धि से भरपूर हो। शब्दार्थ मीनिंग्स। चिन्ह टू सिलेक्ट, डाक टिकट पोस्टल स्टैम्प, छापना टू प्रिंट, पालन करना टू रूल, शांति पीस। 24 उन्नति डेवलपमेंट, न्याय जस्टिस, घोड़ा हॉर्स, खम्भ पिलर, सिंह लायन, बैल ऑक्स, जानवर एनिमल। राष्ट्रीय झंडा नेशनल फ्लैग, स्वस्थ हेल्थ, चक्र व्हील, शासक रूलर, किसान फार्मर मतलब मीन्स। अभ्यास एक्सरसाइज का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1 सिंह, 2 बैल, 3 गाय, 4 जानवर, 5 झंडा, 6 घोड़ा, 7 पालन करना, 8 अहिंसा, 9 शांति, 10 छापना, 11 चुनना, 12 डाक टिकट। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 2000 वर्ष पहले हमारे देश में कौन शासन करता था? 2 राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ कहाँ छापे जाते हैं? 3 सम्राट अशोक ने किसका प्रचार किया? 4 धर्म चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? ग खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 हर एक देश के लिए अपना अपना डैश होता है।
2. 2000 वर्ष पहले सम्राट डैश शासन करते थे। 3. डैश जंगल का राजा कहलाता है। बैल और डैश देश की संपत्ति मान सकते हैं। 5. घोड़ा डैश और बढ़िया सवारी माना जाता है। घ. उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1. शांति, 2. हिंसा, 3. पूरा, 4. कल्याण, 5. स्वतंत्रता। ड़. वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। 1. गाय, 2. सम्राट, 3. हाथी, 4. सिंह। च. लिंग बदलिए, चेंज द जेंडर। 1. सम्राट, 2. एक, 3. मूर्ति, 4. सिंह, 5. घोड़ा। अध्याय 5। असली मोती। जो फूल फला करते हैं वे हल्के रंग के होते हैं। जो बड़े आदमी होते हैं वे सीधे सादे होते हैं। गहरे पानी की नदियों में 2 घाट न चौड़े होते हैं। वे पेड़ न लंबे होते हैं जो छाया वाले होते हैं। जो जितना बनते ठनते हैं वे नकली उतने होते हैं। जो असली मोती होते हैं वो बिना रंग के होते हैं। जो अपने हद में रहते हैं बेहद अपने में होते हैं। होते आजाद वही जो खुद बंधन में जकड़े होते हैं। वधीधर विद्यालंकार। कविता का सारांश। 1. असली मोती नामक कविता के कवि श्री वंशीधर विद्यालंकार हैं। कवि कहते हैं कि फल देने वाले फूल हल्के रंग के होते हैं। बड़े आदमी हमेशा सीधे सादे होते हैं। 2. गहरी नदियों के पार चौड़े नहीं होते। छाया देने वाले पेड़ लंबे नहीं होते। 3. बंठन कर दिखाई देने वाले नकली ही होते हैं। असली मोती बिना रंग के होते हैं। 4. अपने हद में रहने वाले लोग हमेशा अपने काबू में रहते हैं। आजाद रहने वाले व्यक्ति अपने ही बंधन में रहते हैं। शब्दार्थ मीनिंग्स। फूल फ्लावर, हल्का ऑर्डिनरी, सीधे सादे सिंपल, रंग कलर, छाया शेड, हद बॉर्डर, चौड़ा वाइड, नकली आर्टिफिशियल, खुद शेल्फ, पार्ट बैंक, लंबे टॉल, असली ओरिजिनल, गहराई डेप्थ, आजाद इंडिपेंडेंस, खुद ऑन। अभ्यास एक्सरसाइज का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1. असली, 2. रंग, 3. छाया, 4. गहरा, 5. पार्ट, 6. आजाद, 7. चौड़ा, 8. हल्का, 9. नकली, 10. सीधे साधे। ख. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1. असली मोती कैसे होते हैं? 2. बड़े आदमी कैसे होते हैं? 3. छाया देने वाले पेड़ कैसे होते हैं? 4. गहरी नदियों के पार्ट कैसे होते हैं? ग. खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 1. जो डैश मोती होते हैं वे डैश रंग के होते हैं। 2. जो डैश फला करते हैं वे डैश रंग के होते हैं। 3. जो डैश हद में रहते हैं वे डैश अपने में होते हैं। 4. जो डैश आदमी होते हैं वे डैश होते हैं। 5. जो डैश बनते ठनते हैं वे डैश उतने होते हैं। घ. उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। 1. लंबा, 2. असली, 3. गहरी, 4. हल्की, 5. आजाद, 6. अपना, 7. हद, 8. रंग। वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। 1. सीधे सादे, 2. असली, 3. आजाद, 4. हल्का। च. लिंग बदलिए, चेंज द जेंडर। 1. रचयिता, 2. कवि। 6. हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। गिव आंसर इन यस और नो। 1. बड़े आदमी हमेशा सीधे साधे होते हैं। 2. छाया देने वाले पेड़ लंबे होते हैं। 3. असली मोती कई रंग के होते हैं। 4. गहरी नदी के पार्ट चौड़े होते हैं। 5. बंठन कर दिखाई देने वाले नकली होते हैं। अध्याय 6। पालतू जानवर। हम कुछ जानवरों को पालते हैं, उन्हें पालतू जानवर कहते हैं। गाय, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, बैल आदि पालतू जानवर हैं।
कुत्ता सबसे वफादार जानवर है। वह घर की रखवाली करता है। वह रोटी, भात और मांस खाता है। हाथी सब जानवरों में बड़ा है। वह भारी से भारी चीजों को उठा सकता है। हाथी के दांत लंबे होते हैं। घोड़ा समझदार जानवर है। वह अपने मालिक को खूब पहचानता है। घोड़ा तेज दौड़ता है और बड़ा निडर होता है। घोड़ा गाड़ी खींचता है। हम घोड़े पर सवारी भी करते हैं। बैल किसानों के लिए बहुत उपयोगी जानवर है। वह गाड़ी खींचता है, खेत जोतता है और सामान भी ढोता है। गाय और बैल देश की संपत्ति है। गाय पालतू जानवर है। गाय घास खाती है और दूध देती है। उसका दूध श्रेष्ठ माना जाता है। बच्चों के लिए गाय का दूध फायदेमंद है। शब्दार्थ मीनिंग्स: पालतू पेट, जानवर एनिमल, वफादार फेथफुल, भात बॉइल्ड राइस, बैल ऑक्स, निडर फियरलेस, गाय काव, मालिक ऑनर, किसान फार्मर, घास ग्रास, दूध मिल्क, बच्चे चिल्ड्रन, खेत फील्ड, खींचना टू पुल, हाथी एलिफेंट, घोड़ा हॉर्स, समझदार इंटेलिजेंट, बड़ा बिग, दांत टीथ, अभ्यास एक्सरसाइज का। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1 घोड़ा, 2 जानवर, 3 पालतू, 4 वफादार, 5 भात, 6 समझदार, 7 निडर, 8 बैल, 9 बच्चे, 10 दूध, 11 गाय, 12 हाथी, 13 कुत्ता, 14 घास। खा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 पालतू जानवर किन्हें कहते हैं? 2 सबसे वफादार जानवर कौन सा है? 3 घोड़ा कैसा जानवर है? 4 बैल क्या करता है? 5 हाथी कैसा जानवर है? गा। खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 गाय डैश देती है। 2 कुत्ता डैश जानवर है। 3 डैश सबसे बड़ा जानवर है। 4 डैश और डैश देश की संपत्ति है। 5 कुत्ता डैश की रखवाली करता है। घा। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1 डर, 2 राहत, 3 मीठा, 4 भारी, 5 सच्चा, 6 प्रेम, 7 उपयोगी, 8 तेज, 9 बहुत, 10 पालतू, 11 नौकर, 12 फायदा, 13 देश, 14 बड़ा। ला। वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। 1 वफादार, 2 तेज, 3 समझदार, 4 बड़ा, 5 पालतू। लिंग बदलिए। चेंज द जेंडर। 1 गाय, 2 कुत्ता, 3 हाथी। वचन बदलिए। चेंज द नाउन। 1 घोड़ा, 2 बच्चा, 3 किसान, 4 घर, 5 जानवर। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। गिव आंसर्स इन यस और नो। 1 कुत्ता वफादार जानवर है। 2 गाय दूध देती है। 3 हाथी भारी चीजों को उठा सकता है। 4 घोड़ा तेज दौड़ता है। 5 बच्चों के लिए गाय का दूध श्रेष्ठ है। 6 बैलगाड़ी नहीं खींचता। अध्याय 7। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जिले में अंबाबड़े नगर में हुआ था। आपकी माता भीमाबाई और पिता रामजी मालोजी सकपाल थे। अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। ये महार जाति के थे। डॉक्टर अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र के कांकोड क्षेत्र में दपोली में हुई थी। वे स्कूल के अन्य सभी बच्चों के साथ बेंचों पर नहीं बैठ सकते थे क्योंकि उनका जन्म महार जाति में हुआ था। जब उन्होंने प्यास बुझाने के लिए कुएं का पानी पिया तब निर्दयता से उन्हें पीटा गया। सन 1912 में बीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उन्हें कमजोर, दलित और पीड़ितों के लिए उपहार सहानुभूति थी। उनके दुखों को दूर करने के लिए वे हमेशा प्रयत्न करते थे। वे स्वाभिमानी थे। भारत के संविधान की रचना में उनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा। सन 1956 में आपने बौद्ध धर्म स्वीकार किया।
भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर सन 1956 में हुआ। आपने उनके ग्रंथों की रचना की। आपका विश्वास था कि दलित वर्ग, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान तथा समसमाज से ही देश में सुख और शांति की स्थापना हो सकती है। शब्दार्थ, मीनिंग्स: जन्म, बर्थ, गांव, विलेज, प्यास, थर्स्ट, प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, कमजोर, वीक, निर्दयता से, विदाउट मर्सी, धर्म, रिलीजन, समाज, सोसाइटी, योगदान, कॉर्पोरेशन, निधन, डेथ, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, सुधारक, रिफॉर्मर, अभ्यास, एक्सरसाइज का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1. प्रारंभिक शिक्षा, 2. निर्दय, 3. कमजोर, 4. संविधान, 5. योगदान, 6. धर्म, 7. निधन, 8. सुधाकर, 9. समाज, 10. प्यासा। खा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1. अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 2. अंबेडकर के माता पिता कौन थे? 3. अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? 4. अंबेडकर बीए परीक्षा में कब उत्तीर्ण हुए? 5. अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? ग. खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 1. अंबेडकर का पूरा नाम डैश था। 2. भारत के डैश की रचना में अंबेडकर का योगदान महत्वपूर्ण रहा। 3. डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में डैश धर्म स्वीकार किया। 4. अंबेडकर के पिता का नाम डैश था। 5. अंबेडकर की माता का नाम डैश था। घ. उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1. जन्म, 2. अच्छा, 3. स्वीकार, 4. उत्तीर्ण, 5. प्रारंभ, 6. गांव। ड़. वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। 1. स्वाभिमान, 2. निर्दयता, 3. प्रयत्न, 4. संविधान। च. लिंग बदलिए, चेंज द जेंडर। 1. भाई, 2. बच्चा, 3. बेटा, 4. माता। 6. वचन बदलिए, चेंज द नाउन। 1. जिला, 2. दलित, 3. ग्रंथ, 4. पीड़ित। ज. हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। गिव आंसर इन येस और नो। 1. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1991 में हुआ। 2. अंबेडकर के पिता का नाम धनपाल था। 3. सन 1912 में अंबेडकर बीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 4. अंबेडकर स्वाभिमानी नहीं थे। 5. अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर सन 1956 में हुआ। अध्याय 8। हमारा देश। भारत हमारा देश है। यह पुराना और विशाल है। इसके उत्तर में ऊंचा हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं। भारत के पूरब, पश्चिम और दक्षिण में समुद्र है, इसलिए इसे प्रायद्वीप भी कहते हैं। गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, नर्मदा आदि हमारे देश की प्रसिद्ध और पवित्र नदियां हैं। इन नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर बसे हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु हमारे देश के महानगर हैं। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, असम में असमिया, उड़ीसा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम और उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है। उत्तर भारत में गेहूं अधिक खाया जाता है तो दक्षिण भारत में चावल। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि कई धर्मों के लोग रहते हैं। भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि में भिन्नता होने के बावजूद भी हमारे विचार एक हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पशु बाघ है।
राष्ट्रीय पक्षी मोर है। सन 1947 तक भारत आजाद नहीं था, यहाँ अंग्रेज शासन करते थे। महात्मा गांधी जी ने जैसे नेताओं के प्रयत्न से 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ। शब्दार्थ मीनिंग्स। हमारा आर, पुराना ओल्ड, ऊंचा हाई, नदी रिवर, शहर सिटी, गेहूं व्हीट, चावल राइस, भाषा लैंग्वेज, राजधानी कैपिटल, समुद्र ओशियन, प्रसिद्ध फेमस, पवित्र होली, नेता लीडर, धर्म रिलीजन, राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल, आजाद इंडिपेंडेंट, राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड। अभ्यास एक्सरसाइज का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1 पुराना, 2 नेता, 3 आजाद, 4 भाषा, 5 राजधानी, 6 किनारा, 7 नदी, 8 हमारा, 9 राष्ट्रीय पशु, 10 राष्ट्रीय पक्षी, 11 राष्ट्रीय पुष्प, 12 धर्म। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 भारत के उत्तर में क्या है? 2 भारत में कौन कौन सी नदियां हैं? 3 हमारे देश की राजधानी बताओ। 4 भारत कैसा देश है? 5 उत्तर भारत के लोग क्या खाते हैं? 6 हमारा देश कब आजाद हुआ? ग खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 भारत को डैश भी कहते हैं। 2 भारत की राजधानी डैश है। 3 आंध्र प्रदेश में डैश बोली जाती है। 4 भारत में कई डैश के लोग रहते हैं। 5 भारत का राष्ट्रीय पक्षी डैश है। 6 हमारा देश डैश में आजाद हुआ। 7 भारत का राष्ट्रीय पुष्प डैश है। घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1 उत्तर, 2 पूरब, 3 प्रसिद्ध, 4 एक, 5 ऊंचा, 6 अच्छा, 7 नया, 8 आजाद, 9 बड़ा, 10 देश, 11 पवित्र, 12 अधिक। ड़ा वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। 1 नेता, 2 आजाद, 3 खान पान, 4 शासन, 5 राष्ट्रीय। चा लिंग बदलिए। चेंज द जेंडर। 1 मोर, 2 आदमी, 6 वचन बदलिए। चेंज द नाउन। 1 पशु, 2 नदी, 3 देश, 4 भाषा। ज हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। गिव आंसर इन यस और नो। 1 भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 2 भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं। 3 भारत सन 1947 में आजाद हुआ। 4 भारत की राजधानी गुजरात है। 5 भारत को द्वीप भी कहते हैं। अध्याय 9 दिवाली। दिवाली खुशियाँ लेकर आई दिवाली। चमचम मन को लुभाती आई, सारे दुख में भगाती आई। घर आंगन चौके सच पूरे, तन मन वचन पूत हुए पूरे। दीपों की हम पात बिछावे, चमक रहे सबके घर द्वारे। हलवा पूरी खाए मिठाई, पहने पोशाक नई सिलाई। खेल रहे सब बालक सुंदर, आया त्योहार बहुत मनोहर। आह दिवाली खुशियाँ लेकर आई दिवाली। शब्दार्थ मीनिंग्स। दिवाली वचन प्रॉमिस, दुख सॉरो, मन माइंड, लुभाना टू अट्रैक्ट, बालक बॉयज, खुशी हैप्पीनेस, खेलना प्ले, भगाना टू ड्राइव अवे, सुंदर ब्यूटीफुल, आंगन पैशियो, न्यू, घर हाउस, पहनना टू वेयर, तन बॉडी, मिठाई स्वीट, सजाना डेकोरेट, त्योहार फेस्टिवल, एक्सरसाइज। अभ्यास का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1 त्योहार, 2 सुंदर, 3 तन, 4 मन, 5 वचन, 6 कतार, 7 दिया, 8 पोशाक, 9 बालक, 10 आंगन,
11 घर, 12 खेलना, 13 पटाखे, 14 मजा, 15 दिवाली, 16 भगाना, 17 लुभाना, 18 मिठाई। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1. दिवाली क्या लेकर आई है? 2. दिवाली क्या भगाती है? 3. दिवाली के दिन क्या क्या सजाते हैं? 4. दिवाली के दिन बच्चे क्या खाते हैं? 5. दिवाली के दिन बच्चे क्या पहनते हैं? ग खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 1. दिवाली डैश लेकर आई है। 2. दिवाली के दिन डैश वचन पूरे होते हैं। 3. बच्चे डैश पहनते हैं। 4. सब बालक डैश रहे हैं। 5. दिवाली के दिन डैश घर द्वार चमक रहे हैं। घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1. खुश, 2. बहुत, 3. नया, 4. सुंदर, 5. अदर, 6. अंदर, 7. आना, 8. बहुत, 9. तक। ड़ा वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। 1. खुशी, 2. वचन, 3. सुंदर, 4. नया, 5. मनोहर। अध्याय 10। महात्मा वाल्मीकि रत्नाकर नामक एक डाकू जंगल में रहता था। वे लोगों को लूटकर मारकर उनसे सब चीजें छीन लेता था। वह बड़ा निर्दयी था। एक दिन उसने एक साधु को पकड़ा, उसे पीटने लगा। साधु ने निडर होकर कहा, तुम मुझे मत मारो, मारने से पाप होगा। यह पाप कोई नहीं बांटेगा। डाकू ने कहा, क्यों नहीं बांटेगा? यह जानने के लिए एक साधु को पेड़ से बांधकर रत्नाकर घर चला गया। पाप बांटने के बारे में रत्नाकर के बाप ने कहा कि मैंने पाल पोस कर तुमको बड़ा किया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं पुण्य ही लूंगा, पाप क्यों लूं? उसकी माँ और पत्नी बाप बांटने को तैयार नहीं हुए। बेटा छोटा और अबोध था। रत्नाकर उदास होकर साधु के पास गया। साधु का बंधन तोड़ दिया। साधु से क्षमा मांगकर रत्नाकर साधु की संगति में रहकर महात्मा हो गया। एक बार ध्यान में बैठे हुए उसके शरीर को दीमकों ने अपना घर बना लिया। दीमक के घर को संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं, तभी उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। संस्कृत में रामायण लिखने के कारण इनका नाम अमर हो गया। वहीं रत्नाकर वाल्मीकि नाम से मशहूर हुए। वाल्मीकि रामायण संसार भर में प्रसिद्ध ग्रंथ है। शब्दार्थ, मीनिंग्स। डाकू, रॉबर। निर्दयी, मर्सिलेस, पाप, sin। जंगल, फॉरेस्ट। बूढ़ा, ओल्ड। प्रसिद्ध, फेमस। पकड़ना, टू कैच। डर, फियर। महात्मा, ग्रेट पर्सन। बाप, फादर। क्षमा, फॉरगिवनेस। अमर, इमोर्टल। अभ्यास, एक्सरसाइज। का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1. डाकू, 2. पकड़ना, 3. पाप, 4. निर्दयी, 5. महात्मा, 6. डर। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1. रत्नाकर क्या करता था? 2. डाकू महात्मा कैसे बन गया? 3. रत्नाकर का नाम वाल्मीकि क्यों पड़ा? 4. वाल्मीकि ने क्या लिखा? 5. वाल्मीकि ने रामायण किस भाषा में लिखी? ग खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स। 1. रत्नाकर बड़ा डैश था। 2. रत्नाकर डैश में रहता था। 3. रत्नाकर डैश की संगति से महात्मा बन गया। 4. दीमक के घर को संस्कृत में डैश कहते हैं। 5. वाल्मीकि ने संस्कृत में डैश लिखी। घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1. पाप, 2. बड़ा, 3. खोलना, 4. बोध, 5. डर, 6. प्रसिद्ध। वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। 1. महात्मा, 2. संगति, 3. अमर, 4. मशहूर, 5. निर्दयी। लिंग बदलिए, चेंज द जेंडर। 1. पिता, 2. पत्नी, 3. बहन, 4. लड़की, 5. लेखिका, 6. बेटी। वचन बदलिए, चेंज द नाउन। 1. घर, 2. बेटा, 3. बहन, 4. ग्रंथ। अध्याय 11। सच्चा इंसाफ।
एक ग्वाला दूध का व्यापार करता था। उसके पास बहुत सी गायें और भैंसें थीं। वह आधा पानी और आधा दूध मिलाकर बेचता था। वह हर महीने हजारों रुपए कमाता था। एक दिन वह ग्वाला बहुत सा रुपया लेकर गाय खरीदने बाजार जा रहा था। वहाँ अच्छी अच्छी गाय बिकती थी। ग्वाले को भूख लगी। सड़क के पास एक ही बड़ा तालाब था जिसके किनारे कई बड़े बड़े पेड़ थे। ग्वाले ने सोचा, चलो तालाब में नहाकर थोड़ी देर आराम कर लें, फिर बाजार जाऊंगा। यह सोचकर वह तालाब के किनारे उसने रुपयों की थाली कमर में खोलकर किनारे पर रखी। फिर तालाब से नहाने उतरा। किनारे के पेड़ पर बैठे हुए बंदर ने रुपयों की थैली खोली। एक रुपया निकाल कर देखा, उसे पानी में डाल दिया। उसके बाद एक एक रुपया निकाल कर कभी पानी में कभी जमीन पर फेंकता रहा। धीरे धीरे थैली के सब रुपये खत्म हो गए। बंदर उठकर दूसरे पेड़ पर चला गया। जमीन पर पड़े रुपयों को ग्वालों ने ले लिया। उसने उन रुपयों को गिनकर देखा। उसको मालूम हुआ कि घर से लाए रुपयों में मात्र आधा हिस्सा उसे मिला है। वे मन ही मन सोचने लगा कि पानी का पैसा पानी में गया, दूध का पैसा मुझे मिला। बंदर ने ठीक ही इंसाफ किया। शब्दार्थ मीनिंग्स: ग्वाला मिल्कमैन, गाय cow, कमाना to earn, खरीदना to buy, बेचना to sell, तालाब pond, बंदर monkey, किनारा बैंक, थैली बैग, जमीन land, पानी water, खत्म finish, आधा half, घर house। अभ्यास exercise का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1 गाय, 2 खरीदना, 3 थैली, 4 ग्वाला, 5 जमीन, 6 आधा, 7 तालाब, 8 बंदर, 9 बेचना, 10 कमाना। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 ग्वाला क्या करता था? 2 ग्वाला दूध में क्या मिलाकर बेचता था? 3 ग्वाला क्या खरीदने बाजार जा रहा था? 4 बंदर ने क्या किया? 5 बंदर ने दूध का दान किसको दिया? 6 बंदर ने पानी का दान क्या किया? ग खाली जगह भरिए। Fill in the blanks। 1 ग्वाला डैश का व्यापार करता था। 2 ग्वाला डैश खरीदने बाजार जा रहा था। 3 डैश रुपयों की थैली लेकर पेड़ पर चढ़ गया। 4 बंदर 1 रुपया जमीन पर डैश रुपया पानी में फेंकता रहा। 5 बंदर ने ठीक ही डैश किया। घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1 खरीदना, 2 आना, 3 देना, 4 उठाना, 5 कमाना, 6 चढ़ाना। ड़ा वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। 1 व्यापार, 2 खरीदना, 3 इंसाफ, 4 दाम। च लिंग बदलिए। चेंज द जेंडर। 1 गाय, 2 ग्वाला, 3 बंदर, 4 थैली। 6 वचन बदलिए। चेंज द नाउन। 1 गाय, 2 पैसा, 3 थैली, 4 रुपया। अध्याय 12। कौवा। एक प्यासा कौवा था। वह पानी की खोज में निकला। वह उड़ रहा था पर पानी कहीं नहीं मिला। वह प्यास से तड़प रहा था। वह एक दिन उद्यान में पहुंचा। वहां एक घड़ा दिखाई दिया। वह घड़ा उस घड़े पर बैठा। घड़े में पानी कम था। कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंची। कौवा सोच में पड़ गया। वहां कुछ कंकड़ पड़े थे। कौवा एक एक कंकड़ पानी में डालने लगा। पानी ऊपर आने लगा। अब कौवे की चोंच पानी तक पहुंच गई। उसने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। अब वह खुश हुआ। नीति: कोशिश करने पर ही इच्छा पूरी होती है। शब्दार्थ मीनिंग्स: कौवा क्रो, प्यासा थर्स्टी, खोज सर्च, पानी वाटर, घड़ा पॉट, कंकड़ स्टोन, चोंच बीक, कोशिश ट्राई, इच्छा डिजायर, सोच थिंक, अभ्यास एक्सरसाइज। काम निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1
कौवा, 2 खोज, 3 घड़ा, 4 प्यासा, 5 पानी, 6 सोच, 7 चोंच, 8 कोशिश, 9 इच्छा। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 कौवा किसकी खोज में निकला? 2 कौवा उड़ते उड़ते कहाँ पहुँचा? 3 कौवा पानी में क्या डालने लगा? 4 घड़े में पानी ऊपर कैसे आया? 5 इस कहानी की नीति क्या है? ग खाली जगह भरिए, fill in the blanks। एक डैश कौवा था। 2 कौवा एक डैश में पहुंचा। 3 घड़े में डैश बहुत कम था। 4 घड़े में डैश आने लगा। 5 डैश करने पर इच्छा पूरी होती है। घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। 1 बैठना, 2 ऊपर, 3 बहुत, 4 आना, 5 वहाँ, 6 खुश। ड़ वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। 1 कोशिश, 2 प्यास, 3 उद्यान, 4 खुश। च लिंग बदलिए। चेंज द जेंडर। 1 नर कौवा, 2 कवि। 6 वचन बदलिए। चेंज द नाउन। 1 घड़ा, 2 कंकड़, 3 एक, 4 वह। अध्याय 13 राखी। आया आज रक्षा बंधन का त्योहार, भैया लो मैं बांधूंगी राखी। राखी में भरा बहन का प्यार, राखी में भाई का स्नेह अपार। राखी में इस जीवन का सार, राखी सही मूल्य का आधार। राखी पाकर भूल न जाना, बहनों की तुम लाज बचाना। वचन देकर भूल न जाना, रक्षा का प्रण है निभाना। आया आज रक्षा बंधन का त्योहार, भैया लो मैं बांधूंगी राखी। शब्दार्थ मीनिंग्स। बहन सिस्टर, बचाना टू सेव, जीवन लाइफ, प्रण ओथ, पर्व फेस्टिवल, निभाना टू फुलफिल, लार्ज, रिस्पेक्ट भैया ब्रदर, प्यार लव, मूल्य वैल्यू, भूलना टू फॉरगेट, रक्षा डिफेंस, बांधना टू टाई, सही करेक्ट, अभ्यास एक्सरसाइज। का निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। 1 पर्व, 2 प्रण, 3 बहन, 4 प्यार, 5 मूल्य, 6 बचाना, 7 भूलना, 8 भाई, 9 निभाना, 10 सही। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 राखी का त्योहार कब बनाया जाता है? 2 राखी में क्या है? 3 भाई का धर्म क्या है? 4 राखी बंधवाने वाले भाई का कर्तव्य क्या है? ग खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 रक्षाबंधन डैश का त्योहार है। 2 रक्षाबंधन डैश महीने में मनाया जाता है। 3 रखी सही मूल्य का डैश है। 4 वचन देकर डैश न जाना। 5 राखी में बहन का डैश रहता है। घ उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। 1 आज, 2 बांधना, 3 मित्र, 4 भाई, 5 प्यार, 6 सही। ड़ वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। 1 त्योहार, 2 राखी, 3 बांधना, 4 पूर्णिमा। च लिंग बदलिए। चेंज द जेंडर। 1 बाप, 2 भाई, 3 दादा, 4 नाना। 6 वचन बदलिए। चेंज द नाउन। 1 भाई, 2 बहन, 3 राखी, 4 कविता। जा हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। गिव आंसर इन यस और नो। 1 रक्षाबंधन श्रावण मास में मनाया जाता है। 2 राखी में बहन का प्यार है। 3 रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार है। 4 राखी सही मूल्यों का आधार नहीं है। 5 बहन राखी बांधकर अपने भाई से रक्षा का वचन लेती है।
अध्याय 14। पत्र, स्थान चेन्नई, दिनांक 17/6/2016। सेवा में प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल चेन्नई। महोदय, सादर प्रणाम। सामान्य निवेदन ये है कि मेरे भाई की शादी दिनांक 20/6/2016 को तिरुपति में होगी। इस कारण मैं 4 दिन विद्यालय नहीं आ सकता। आपसे मेरी प्रार्थना है कि 18/6/2016 से 21/6/2016 तक 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। प्रणाम। आपका आज्ञाकारी छात्र निर्मल मारुति, 5वीं कक्षा, क्रम संख्या 36। अध्याय 15। तुलसी के दोहे। 1। तुलसी संत सुअब तरु, फुलु फलहि परहित, इतते ये पाहन हनत, उतते वे फल देत। 2। तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहु और, वसीकरण एक मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। 3। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, जातक तुलसीदास। 4। सुर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू, विद्यामान रन पाई रिपु, कायर कति ही प्रतापु। 5। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ ना जाइए, कंचन बरसे में। पद्यांश का भावार्थ। 1। तुलसीदास कहते हैं कि संत लोगों का स्वभाव अच्छे आम के पेड़ के समान है, परोपकार के लिए ही फल देते हैं, पत्थर मारने पर भी चोट खाकर फल देते हैं, उसी प्रकार संत लोग भी परोपकार करते हैं। 2। तुलसीदास कहते हैं कि मीठे वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमको मीठे वचन बोलना चाहिए। हमें सबको वश में करने के लिए मधुर वचन बोलना चाहिए। कठोर शब्दों को छोड़ देना चाहिए। 3। तुलसीदास कहते हैं कि हमें केवल श्री राम पर भरोसा है, उस पर पूरा विश्वास है। जातक पक्षी की आशा और विश्वास बादलों पर है, उसी प्रकार तुलसीदास का विश्वास भगवान राम पर है। 4। तुलसीदास कहते हैं कि शूर लोग अपनी शूरता के बारे में प्रलाप नहीं करते, अपना पराक्रम दिखाते हैं, कायर लोग प्रलाप करते हैं। 5। तुलसीदास कहते हैं तुम उस घर को मत जाओ जहां तुम्हारे जाने पर लोग खुश नहीं होते, वहां सोने की वर्षा होने पर भी मत जाओ। शब्दार्थ, मीनिंग्स। संत, सेंट, भरोसा, फेथ। सुअब, मैंगो, विश्वास, कॉन्फिडेंस। तरु, ट्री। सूर, वॉरियर। फूल, फ्लावर। समर, वॉर। परहित, टू हेल्प अदर्स। रिपु, एनिमी। पाहन, स्टोन। कायर, timid। इतते, दिस साइड। प्रलाप, prattle। फल, fruits। जातक, सारंग। कपलिंग, बर्ड। मीठे वचन, गुड वर्ड। आवत, टू कम। वसीकरण, अट्रैक्ट। हर्ष, हैप्पी। परिहु, टू लीव। नैनन, आईज। चहु, फोर साइड्स। सन्हे, फ्रेंडशिप। कठोर, हार्ड। कंचन, गोल्ड। में, क्लाउड्स। अध्याय 16। गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़।